सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जीएसटी से है। आज हम लोग जीएसटी का एक जो रूल होता है सेक्शन 42 एंड 43, ये क्या बोलता है, इसे हमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ये सब कुछ आज हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक आप जरूर देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब आप लोग जीएसटी और 3B का रिटर्न फाइल करने के लिए जाते हो तो उसमें इतने सारे बॉक्सेस आपको नज़र आते हैं। ये तो आपका आउटवर्ड सप्लाई का हो गया और ये हमारा एलिजिबल आईटीसी का हो गया। तो सेक्शन 42 एंड 43 आपको इसी के अंतर्गत मिलता है, जिसे कि हम लोग रिवर्स आईटीसी के नाम से भी जानते हैं। तो आप जब इसके अंदर जब जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे आईटीसी रिवर्स, तो यहाँ पर आपका सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन एज पर रूल 42 एंड 43 ऑफ CGST SGST। तो ये जो आपका यहाँ पर जो कॉलम दिया हुआ है, ये किस तरीके से गवर्नमेंट यानी कि GSTN आपके आईटीसी को रिवर्स कर सकता है, ये पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो ये 42 एंड 43 बेसिकली क्या बोलता है, मैं मोटी बात बता दूं कि आपका जो सेक्शन जो 42 जो होता है, इसके अंतर्गत ये होता है कि हमने पुराना जितना भी जो रिटर्न फाइल किया है उसमें जितना भी हम लोगों ने इनपुट टैक्स का क्रेडिट जो क्लेम किया है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो GSTN वो अपने से ही हमारे आईटीसी को रिवर्स कर देगा। अगर वो IGST के रूप में है तो IGST में डाल देगा, CGST के रूप में है तो CGST में डाल देगा, और SGST में है तो वो SGST में वो डाल देगा। और ये हम लोग अपने से पुटअप नहीं करेंगे। GSTN जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो नेटवर्क है, वो यहाँ पर वो उसे रिवर्स कर देगा। यानी कि आपका आईटीसी क्या हो जाएगा, उस पार्टिकुलर मंथ में या उस पार्टिकुलर क्वार्टर में आपका घट जाएगा। और बाकी जो आपका जो 43 जो होता है, ये रेसिपिएंट के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये सेक्शन 42 एंड 43 क्या बोलता है पूरा डिटेल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं भी ऑनलाइन जीएसटी का कोर्स मैं करा रहा हूं, और जो कि हमारा 6 जून 2022 से वो कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें कि आपका पूरा टैली प्राइम का कोर्स है, जो कि बेसिक से एडवांस लेवल की अकाउंटेंसी आपको वहां पर सिखाई जाएगी। वहां पे आप बेसिक भी सीखोगे, उसका प्रैक्टिकल भी सीखोगे, प्लस जीएसटी रिटर्न, TDS रिटर्न और इनकम टैक्स और टैली प्राइम में जितना भी फीचर्स है वो आपको सब कुछ वहाँ पर सीखने को मिलेगा। और ये क्लास दोस्तों 6 जून 2022 से ऑनलाइन लाइव क्लास रात के 8 से 10 बजे से शुरू होने जा रहा है। इसका सीट्स आपका लिमिटेड है और अभी ऑफर भी चल रहा है। दोस्तों, अगर आप अकाउंटेंसी के फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, अपने करियर को ब्राइट करना चाहते हो, तो आज ही आप इसमें इनरोल करें। उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप सिंपली वहां पर से जा करके आप इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 42 अंडर CGST SGST एक्ट क्या बोलता है। ये जो आपका जो सेक्शन है, ये बेसिकली ये 3 चीज़ों पे काम करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो सेक्शन है ये 3 पिलर पे खड़ा है। एक तो सबसे पहला आपका होता है मैचिंग, और दूसरा होता है रिवर्सल, और तीसरा होता है रीक्लेम। कि वो सबसे पहले क्या करता है कि जो भी हमने अपने GST और 3B में आईटीसी क्लेम किया है, वो अपने नेटवर्क में उसे चेक करता है। मतलब कि वो ये देखना चाहता है कि हमने आईटीसी गलत तो नहीं ले लिया है, मीन्स कि हमने एक्सेस तो नहीं ले लिया है। तो वो क्या करता है, मैचिंग करता है अपने नेटवर्क से। जब उसको लगता है कि हमने गलत आईटीसी क्लेम कर दिया है, एक्सेस आईटीसी क्लेम कर दिया है, तो वो क्या करता है, उसे रिवर्स कर देता है। करेक्ट है। और रिवर्स करने के बाद वो हमें क्या करता है, उसके अगेंस्ट में एक नोटिस भी भेज देता है कि हमने आपको किसके अगेंस्ट में आपका आईटीसी रिवर्स किया है। करेक्ट है। तो ये तो 2 बात हो गई। और तीसरा होता है रीक्लेम। लेकिन जब मेरे पास पूरा उसका एविडेंस है, पूरा प्रूफ है कि नहीं, मेरे पास पक्का बिल है, हमने सामने वाले से ख़रीदा है, सामने वाले की गलती है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिक्लेम करते हैं। और जब सामने वाले को लगता है, यानी कि GSTN को, कि मैं सही हूँ, तो फिर वो क्या करता है, हमारे रिक्लेम को वो एक्सेप्ट कर लेता है।
तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि दोबारा से हम अपना आईटीसी को क्लेम कर लेते हैं। अब देखते हैं कि उसका जो मैचिंग करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। क्या होता है कि वो जो हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटेल्स होता है वो उसको चेक करता है। यानी चेक क्या, हम जो आईटीसी क्लेम करते हैं तो कहाँ से करते हैं, जो कि सामने वाला जो सेलर है वो हमें जीएसटीआर 1 में दिखाता है, या फिर अगर आईएसडी वाला है तो वो जीएसटीआर 6 में दिखाता है। तो एज ए रिसिपिएंट हम लोग जो अपना आईटीसी क्लेम करते हैं वो जीएसटीआर 1 के अगेंस्ट में या फिर जीएसटीआर 6 के अगेंस्ट में। तो जीएसटीएन क्या करता है ना, वो इसको चेक करता है, क्योंकि हम यहीं से आईटीसी क्लेम कर रहे हैं ना, वो एक एक बिल को वो चेक करेगा, करेक्ट है। और दूसरा वो क्या करेगा, अगर आपने कोई सर्विस या माल अगर इंपोर्ट किया है, क्या किया है, अगर इंपोर्ट किया है तो वो कहाँ जाएगा, वो कस्टम एक्ट के अंतर्गत वो आपके सारे डेटा को वो चेक करेगा, जिसमें कि आप जो कस्टम ड्यूटी जो पे करते हो प्लस उसके साथ आईजीएसटी जो पे करते हो, तो वहाँ जाकर के कस्टम एक्ट के अंतर्गत वो कस्टम के डेटा में वो चेक करेगा कि आप जो आईटीसी क्लेम कर रहे हो वो सही है या फिर नहीं है। और तीसरा क्या होता है, डुप्लीकेशन। कभी कभी क्या होता है कि हम जो कि आईटीसी क्लेम करते हैं वो 2 बार कर लेते हैं, तो गलती से ऐसा हो जाता है जब 2 बार कर लेते हैं या फिर आपने 3 बार अगर आईटीसी क्लेम कर लिया है तो भाई इसको कौन पकड़ेगा, यही पकड़ेगा ना, जीएसटी ने पकड़ेगा। तो इसके अंतर्गत आपको 42 ये कहता है कि अगर आपने कहीं पर कोई गलती अगर की है तो याद रखिए वो क्या करेगा, आप के आईटीसी को वो रिवर्स कर देगा। क्या कर देगा, वो आईटीसी को रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर हम लोग पीछे पहले चलते हैं तो मैचिंग है, रिवर्सल है और आपका रिक्लेम है। और यहाँ पर इसके डिटेल में जब हम लोग जाते हैं तो पता ये चलता है कि ये जीएसटीएन कहाँ कहाँ से हमारे डेटा को चेक करता है। जब वो चेक करता है, जब वो पकड़ लेता है, तो सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो वो हमें क्या कहता है कि आप जानबूझ करके ऐसा गलती कर रहे हो, आपने जानबूझ करके आईटीसी को एक्सेस क्लेम किया है, करेक्ट है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भाई गलती करे कोई और भुगते कोई और। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी सेलर भाई साहब ऐसे होते हैं कि उसने माल तो बेच दिया लेकिन उसने हमें रिटर्न में नहीं दिखाया, मतलब जीएसटीआर 1 में, और दिखाया भी है तो कम फिगर दिखाया है। ऐसा गलती हो जाता है, माल लिया 1 लाख का और मेरे को दिखाया 10,000 केवल, तो उसमें जीएसटी बनेगा उतना ही हमारा आईटीसी बनेगा ना। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने बिल के अकॉर्डिंग हम लोग आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। तो जीएसटी ये कहता है कि भाई हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे पोर्टल पर जो दिख रहा है हम उसी को मानेंगे। तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि हम सामने वाले सेलर को हम रिक्वेस्ट करते हैं या उसे बताते हैं कि भैया आपने मुझे जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाया तो उसे दिखाओ। अगर आपने शॉर्ट दिखाया है तो वो बाकी का फिगर वो क्या करेगा, अमेंड करके वो जीएसटीआर 1 में दिखाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम चैलेंज जब करते हैं और हमारे पास वो सारा वो डेटा वो रहता है और वही डेटा आपका क्या होता है जीएसटीआर 2A और 2B में रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो वो रिक्लेम की शक्ल में हम लोग उसे क्लेम करते हैं, यानी कि दोबारा, करेक्ट है ना। तो शर्त यही है कि ऑफलाइन तो आपका कोई काम होने वाला है नहीं। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर आप इस तरह के किसी सेलर से आप सर्विस या माल परचेज करते हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि उसने इमीडिएट जो भी उसका मंथली या क्वार्टरली जीएसटीआर 1 का रिटर्न अपलोड होने जा रहा है उसमें आपका उसने दिखाया है या फिर नहीं दिखाया है। अगर आपके जीएसटीआर 2A और 2B में अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका माने ये हुआ कि उससे गलती हुई है लेकिन जुर्माना आप भरोगे। तो सेक्शन 42 के अंतर्गत मोटी बात यही है कि इसमें रिसिपिएंट को ही लॉस होता है। लेकिन जो सेक्शन जो 43 है ये आपका कैपिटल गुड्स के अगेंस्ट में है। किसके अगेंस्ट में है? कैपिटल गुड्स के अगेंस्ट में है। ये रिसिपिएंट के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है, कि भैया आपको आईटीसी रिवर्स करना है। इसका कुछ कंडीशन भी है। तो पहली बात तो ये है कि कैपिटल गुड्स के अंतर्गत आपका क्या होता है कि जो भी हम जो फिक्स्ड एसेट्स वगैरह परचेज करते हैं इस सेक्शन के अंतर्गत उसे 5 साल के लिए माना जाता है, मतलब कि वो 5 साल तक आप उसे यूज करोगे, ठीक है। 5 साल के बाद इसका वैल्यू 0 माना जाता है। किसके अंतर्गत? जीएसटी के अंतर्गत। इनकम टैक्स में जो डिप्रिसिएशन लगता है वो जब तक आपका डिप्रिसिएशन लगता रहेगा, जब तक वो 0 ना हो जाए वो तब तक उसका लाइफ माना जाता है, क्योंकि हम उसे बुक में दिखाते हैं। लेकिन जीएसटी के अंतर्गत 43 का जो सेक्शन बोलता है कि हम एज ए परचेजर जब कोई कैपिटल गुड्स को परचेज करते हैं हम मिनिमम उसको 5 साल रखेंगे। ये कौन कहता है? जीएसटीएन, ठीक है, कि आप उसे भाई 5 साल रखोगे।
तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस समय परचेस करते हैं उसी समय हम पूरा का पूरा आईटीसी हम लोग क्लेम कर लेते हैं, करेक्ट है। अब जैसे कि क्या होता है कि हमने 5 साल के लिए मतलब कि कैपिटल गुड्स को परचेस किया, लेकिन क्या हुआ कि आफ्टर 2 years इट वाज सोल्ड, देन वी विल हैव टू रिवर्स आईटीसी। तो सीधा कॉन्सेप्ट है ना कि हमने जो आईटीसी क्लेम किया था वो 5 साल के लिए हम लोगों ने क्लेम किया था, लेकिन हमने उसे 2 साल के बाद उसे बेच दिया। इसका माने बाद वाला का हमें आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि भैया आप जो कैपिटल गुड्स, मैं एक मोटा एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कैपिटल गुड्स में हो सकता है कि हमने कोई प्लांट या मशीन हमने परचेस किया और उससे हम लोग क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई मतलब के सामान वगैरह बनाते हैं। अब इसका रूल क्या बोलता है 43 का कैपिटल गुड्स के अगेंस्ट में कि भैया उसे कौन सा माल बनाते हो, अगर टैक्सेबल गुड्स बनाते हो तब तो आप उसका पूरा का पूरा आईटीसी क्लेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जैम्प्टेड अगर गुड्स से बनाते हो तो फिर आपको उसमें आईटीसी नहीं मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि कोई ऐसे भी मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं कि जो प्लांट या मशीन जो इंस्टॉल करवाएं अपने फैक्ट्री वगैरह में, वो दोनों चीज़ बनाते होंगे, कैपिटल गुड्स भी और एग्जैम्प्टेड गुड्स भी। तो उसके लिए जितना भी शेयरिंग होगा उस शेयर के हिसाब से उनको अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो दोस्तों, तो ये आपका था सेक्शन 42 एंड 43। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, वीडियो आपको जैसा भी लगा हो कमेंट में आप ज़रूर लिखें। अगर अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।